गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ एक्सप्लेन करूँगी। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। इस कविता में एक छोटी बच्ची है जो हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है। सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय जानते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म अल्मोड़ा जिला के कासनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में काश्मीर नामक जगह है, गांव है, जहाँ हुआ था। इन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद में ली तथा वहाँ से उनकी काव्य चेतना का उद्गम हुआ, यानी कि शुरुआत हुई। इन्होंने कई काव्य रचनाओं का लेखन किया है, जिसमें पल्लव, ग्रंथि, गुंजन तथा कला और बूढ़ा चांद इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। इन्हें अपनी कृतियों के लिए पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इस कहानी जो है, यानी कि जो कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, इसका सार सिर्फ इतना ही है कि इस कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने में यह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उनकी गोद में खेल पाएगी, उनकी बाहों में हमेशा उसे उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कहीं अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी, उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। यह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी अगर वो बड़ी हो जाती है। तो अभी इस कविता को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इन पंक्तियों में कवि एक छोटी बच्ची के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़ कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी न छोड़ूं। तो ये आपके पहले पद की व्याख्या है बच्चों। नेक्स्ट वाला, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका अर्थ है मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमते, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। मतलब वह हमेशा छोटी बनी रहकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अपने को छोटा बना रहने के लिए वह कहती है और सोचती है कि अगर मैं छोटी रहूँगी तो सभी हम पर ध्यान देंगे, माँ मुझे अपनी गोदी से भी नहीं उतारेगी, मेरा बहुत ध्यान रखेगी, क्योंकि बड़ी हो जाने पर उसे माँ का आंचल खो जाने का डर है।
अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में। बच्ची आगे कहती है कि बड़े होने पर माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती और संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। वो आगे कहते हैं, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के अंतिम पद में बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साथ खो दूँगी, जिससे मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि उनकी आंचल में मैं आराम से निर्भय होकर सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये कविता अच्छे से समझ ली होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।